दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आकाशा एयरलाइन का वेब चेक इन करने का कंप्लीट प्रोसेस, यानी कि आकाशा एयरलाइन का बोर्डिंग पास ऑनलाइन डाउनलोड करने का प्रोसेस देखेंगे। बोर्डिंग पास डाउनलोड करने के बाद जो उसके ऊपर डिटेल मेंशन होते हैं उसको कैसे समझना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। अगर आप उसे नहीं समझ पाते हैं तो आपका फ्लाइट भी मिस हो सकता है। तो डिटेल में हमने बात किया है ये सब के बारे में। बेहतर जानकारी के लिए आते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और पहले एक वेब चेक इन करने का प्रोसेस देखते हैं। तो ये आप देखोगे दोस्तों, हमारे पास आकाशा एयरलाइन का एक फ्लाइट टिकट है। हालांकि दोस्तों टिकट आपने कहीं से भी बुक किया हो, किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से बुक किया हो, आपको पीएनआर नंबर जरूर मिला होगा। और देख सकते हैं आकाशा एयरलाइन का ये फ्लाइट है। और वेब चेक इन करने के लिए दो चीजें जरूरी होता है, पहला आपका पीएनआर नंबर और दूसरा पैसेंजर का नेम। तो दोनों चीजें हमारे पास है। तो चलिए वेब चेक इन करते हैं। इसके लिए किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको आकाशा एयर वेब चेक इन आपको सर्च करना है और ये जो पहला लिंक आ रहा है इसे आपको ओपन कर लेना है। अब आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम डालने का ऑप्शन आ चुका है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको ये समझना होगा कि क्या आप वेब चेक इन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक समय सीमा निर्धारित है वेब चेक इन करने का। उस समय सीमा के अंदर ही वेब चेक इन करना होता है। फ्लाइट डिपार्चर करने से 1 घंटा पहले तक आप वेब चेक इन कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो 48 घंटा पहले वेब चेक इन खुल जाता है। यानी कि कल का फ्लाइट है तो आज वेब चेक इन आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये चीजें समझ चुके हैं हम। अब यहाँ पे पीएनआर नंबर या बुकिंग रेफरेंस नंबर डालना है और ईमेल आईडी या पैसेंजर का लास्ट नेम डालना है। तो सबसे आसान होता है पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम। चलिए दोस्तों पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम डाल दिया हूं, सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा फ्लाइट का डिटेल खुल के आ चुका है, दिल्ली से गोरखपुर का। तो यहाँ पे इसे मैं सेलेक्ट करूंगा और चेक इन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए दोस्तों हमारा डिटेल प्रॉपर खुल के आ चुका है, फ्लाइट का टाइमिंग वगैरह सारा कुछ यहाँ पे खुल के आ चुका है। चेक इन फॉर, तो यहाँ पे पैसेंजर नेम में सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, यानी कि सभी पैसेंजर का हमें वेब चेक इन कंप्लीट करना है। या आप यहाँ पे क्लिक करके पैसेंजर को सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि किसका वेब चेक इन करना है। चलो मैं सेलेक्ट करता हूं। अब उसके बाद फ्लाइट बुकिंग के समय जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया होगा दोस्तों, इस नंबर को या इस ईमेल आईडी को आप चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। बाकी नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालने का ऑप्शन आ रहा है। हालांकि ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो नेम हो गया, मोबाइल नंबर, ठीक है, कंट्री कोड और रिलेशन सेलेक्ट करना है जिसका भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल दे रहे हैं। उसके बाद सेलेक्ट एड ऑन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एड ऑन फीचर्स लेने का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि एक्स्ट्रा बैगेज आप ले जाना चाहते हो। हालांकि 7 किलो और 15 किलो फ्री ले जा सकते हो। इसके ऊपर अगर आप ले जाना चाहते हो तो एक्स्ट्रा आपको परचेज करने होंगे। इसके अलावा सीट और खाना पीना अगर आप बुक करना चाहते हो तो वो आप यहां से बुक कर सकते हो। वैसे दोस्तों अगर आपने फ्लाइट टिकट बुकिंग करते समय ही सीट सेलेक्ट कर लिया था तो अभी सीट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज पहले भी सेलेक्ट नहीं किया था सीट और अभी भी सीट नहीं सेलेक्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एयरलाइन ऑटोमेटिक कोई ना कोई एक सीट आपको अलॉट कर देगा। लेकिन खुद से अगर आप सीट सेलेक्ट करते हो तो फायदा ये हो जाएगा कि भाई आपको विंडो सीट चाहिए या कहां पे सीट चाहिए या आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सीट सेलेक्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे देखोगे दोस्तों फ्लाइट का मैप खुल के आ चुका है। ये फ्लाइट का फ्रंट पोर्शन है और इस साइड के जितने भी सीट है सब विंडो सीट है, इस साइड के जितने भी सीट है सब विंडो सीट है। और देख सकते हैं जितने भी सीट के अंदर क्रॉस लगा हुआ है ये सारे के सारे सीट बुक हो चुके हैं। तो ज्यादा पहले अगर आप वेब चेक इन करते हैं तो फायदा ये हो जाता है कि कई सारे सीट आपको खाली मिलते हैं। या आप कोशिश करें कि फ्लाइट बुकिंग के समय ही सीट सेलेक्ट कर ले। तो चलो मैं एक सीट सेलेक्ट कर लेता हूं। ये रहा विंडो सीट, ये हमारे नाम पे आ चुका है, शिवम नाम पे। अब सीट सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल फॉर एयर ट्रेवल, यानी कि ऐसा कुछ आइटम आप फ्लाइट के अंदर बिल्कुल ही नहीं ले जा सकते, जैसे कि कैंची, चाकू, ब्लेड, यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे किसी के ऊपर आप वार कर सकते हो या फ्लाइट को नुकसान पहुंचा सकते हो, फ्लाइट के अंदर ले जाना मना है। इसी के साथ साथ अगर आप पावर बैंक या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाते हैं जिसमें बैटरी लगा हुआ है तो वो डिवाइस सिर्फ और सिर्फ हैंड बैगेज में ले जा सकते हैं, चेक इन बैगेज में नहीं। यानी कि जो बैगेज 15 किलो का होता है जो कंपार्टमेंट एरिया में रखा जाता है, बेल्ट के ऊपर सबमिट कराते हैं, उसमें कोई भी बैटरी वाला या इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं रहने चाहिए। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान में रखना है। बाकी कोकोनट हो गया और भी बहुत सारे आइटम जो रिस्ट्रिक्टेड है नहीं ले जा सकते हो फ्लाइट के अंदर। तो ये सारी चीजें हमने समझ लिया। और जो सीट हमने सेलेक्ट किया है, विंडो सीट सेलेक्ट किया है, 295 रुपए एक्स्ट्रा फीस उसके लिए देना पड़ेगा। चलिए टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों 295 रुपए का हमें पेमेंट करना था, हमने पेटीएम से पेमेंट कर दिया है और ये हमारा चेक इन सक्सेसफुल हो चुका है। ये रहा हमारा पीएनआर नंबर और सक्सेसफुली हमारा वेब चेक इन कंफर्म हो चुका है। यहीं पे हमें बोर्डिंग पास डाउनलोड और बोर्डिंग पास व्यू करने का ऑप्शन है। अगर मैं डाउनलोड करता हूं तो इस प्रकार का बोर्डिंग पास यानी कि वेब चेक इन होकर के हमारे सामने स्लिप निकल के आ चुका है। इस वेब चेक इन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है
कि बोर्डिंग टाइम देखना। ये रहा बोर्डिंग टाइम। इस टाइम का मतलब यह है कि इस टाइम में फ्लाइट का गेट खुल जाएगा, आपको अंदर एंट्री कर जाना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लाइट उड़ने से 25 मिनट पहले तो फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाता है। तो आपके टिकट के ऊपर, यानी कि जब आपने फ्लाइट बुक किया था उस समय जो उस पर टाइमिंग दिखा रहा था वो फ्लाइट उड़ने का समय है, उससे 25 मिनट पहले तो फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाता है। तो आपको एंट्री कब करना है, तो एंट्री इस टाइमिंग में करना है। इसके अलावा ज्यादा कुछ खास नहीं है बोर्डिंग पास के ऊपर। गेट नंबर, किस गेट से एंट्री होगा फ्लाइट के अंदर, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा सीट नंबर आपको फ्लाइट के अंदर एंट्री करने के बाद पता चलेगा कि भाई कहां पे बैठना है आपको। इसी के साथ साथ जोन को आप इग्नोर कर सकते हो। हालांकि बता देता हूं होता क्या है, बोलोगे कि भाई इग्नोर कर दूं, लेकिन है क्या। तो देखिए, मान के चलिए फ्लाइट के अंदर अगर 300 लोग जा रहे हैं तो ये क्या करते हैं, 50-50 के 6 लाइन बना देते हैं, उसे ही जोन 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं। तो फ्लाइट के अंदर जिसको घुसना है, यानी कि अंदर जाना है, तो वो ये नहीं देखता कि मैं पहले लाइन से जाऊं या तीसरी लाइन से जाऊं। जोन किसी को कितना भी प्रोवाइड हुआ हो, बस वो एक लाइन से ही घुस जाता है। इसीलिए कह रहा हूं जोन को आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी चीजें काम के हैं, जैसे कि गेट नंबर, सीट नंबर और बोर्डिंग टाइम। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।